दोस्तों, अगर आप 2024 के अंदर एक नया राशन कार्ड बनाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि केवल आधार के बिहाफ पर ही आप अपना जो राशन कार्ड है वो बना सकते हो। यानी कि अगर आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राशन कार्ड के लिए कोई लॉगिन आईडी की भी जरूरत नहीं, खुद से ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए umang.gov.in पे आना है। इस पोर्टल का जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है। पोर्टल का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके का आता है, जहाँ पर आप देखोगे कि कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज इस पोर्टल पर इंटीग्रेट कर दी गई हैं, जहां पर राशन कार्ड के अलावा भी कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाना है। इसके अलावा कई सारे डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज हैं आप यहां पर देख पा रहे होगे। इन सारी सर्विसेज को भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर इस पोर्टल पर ये जितनी भी सर्विसेज दिखाई गई हैं, किसी भी सर्विस को आपको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो इस पोर्टल पर आपको लॉग इन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे हमने क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले तो आप सभी से अपना जो मोबाइल नंबर है, इसी के साथ में एमपिन या फिर ओटीपी फिल करने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर इस पोर्टल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अभी तक आपने अपना जो अकाउंट है यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिया गया, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आप सभी से आपका जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करने के लिए बोला जाएगा। इसी के साथ में इंटर ओटीपी की टैब के सेक्शन में आप सभी को यहाँ पर गेट ओटीपी का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर फिल करना है, और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे हमें क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर रजिस्टर का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि सेकंड जो पेज आया है, जिसमें कि यहाँ पर प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए आप सभी से कुछ बेसिक आप सभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी जाती है, जिसमें कि आपको अपना नेम एंटर करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है, डीओबी। इसी के साथ में आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर लिस्ट दी गई है, सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है, आपका जो भी बिजनेस है, आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपनी जो स्टेट है यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आकर के अपने शहर का जो नेम है चूज करना है। इसके बाद में अपना जो कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। अपनी ईमेल आईडी आपको इंटर करना है। इसी के साथ में आप सभी से अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी इंटर करने के लिए बोला जाता है, जो कि अगर है तो आप दर्ज कर सकते हो, नहीं है तो इसको ब्लैंक ही आप छोड़ सकते हो। आपको यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप सभी से एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप दोबारा से इस एप्लीकेशन में कभी भी आओगे तो आपको कोई भी ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो एमपिन सेट करोगे उसके जरिए लॉगिन कर पाओगे। तो यहाँ पर हम 4 डिजिट का अपना जो एमपिन है सेट कर लेते हैं और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारा जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लोज की टैब पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने लॉगिन पेज आ जाता है, जहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करते समय इंटर किया था वो यहाँ पर इंटर करना है। इसी के साथ में एमपिन का जो ऑप्शन है, अगर आप एमपिन के जरिए लॉगिन करना चाहते हो सेलेक्ट करोगे। ओटीपी के जरिए अगर आपको लॉगिन करना है तो स्कैन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपना एमपिन इंटर किया है, देन लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि पोर्टल के अंदर हम आ चुके हैं। आज की डेट में उमंग एप्लीकेशन के अंदर ढेरों सर्विसेज जुड़ चुकी हैं, जो कि आप घर बैठे इजिली एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक नए राशन कार्ड के लिए हमें कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पर राशन कार्ड का जो ऑप्शन दिया गया है, मेरा राशन, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी के सामने सारी ही स्टेट की लगभग लिस्ट आ जाती है, जहाँ पर आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुकी है, तो मेरा राशन का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिसके जरिए आप किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पर राशन कार्ड की जो सर्विस है वो एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे कि हम यहाँ पर राशन कार्ड को अप्लाई करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करें हैं, यहाँ पर देखोगे कि राशन कार्ड से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें कि हम एक नया राशन कार्ड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। कोई भी सदस्य का नाम अगर छूटा गया है तो वो भी हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम एक नया राशन कार्ड बनाना चाहते हैं, तो अप्लाई फॉर राशन कार्ड का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी से बताया जाता है कि क्या क्या जरूरत होगी। जैसे कि आप सभी को एक पासपोर्ट साइज की फोटो देना होगा। इसी के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ में कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है, या फिर नरेगा कार्ड है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको देना है। कोई भी एड्रेस प्रूफ के लिए एक यूटिलिटी बिल आपको देना होगा, जो कि यहाँ पर आपको नेम दिखाए गए हैं। बाकी आपको कैसे पूरा फॉर्म फिल करना हम आपको लाइव पूरा दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो अब आप देखोगे कि राशन कार्ड को बनाने के लिए हमारे सामने फॉर्म आ चुका है, जिसमें कि फर्स्ट पेज में सबसे पहले तो आप सभी को पर्सनल कुछ डिटेल्स एंटर करना है। अब जैसे कि आप सभी को पता होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंदर अब जो भी बेनिफिशियरी होगा, जिसको भी राशन कार्ड बनाना है, उसके परिवार की जो मुखिया होगी वो महिला होगी। अगर 18 साल से ज्यादा एज की कोई भी महिला घर में है तो
आपको महिला के नाम से ही राशन कार्ड को बनवाना होगा। बाकी अगर घर में कोई भी महिला नहीं है तो उस केस में आप सभी लोग यहाँ पर पुरुष के नाम से भी राशन कार्ड को बना सकते हो। तो यहाँ पर हम हेड ऑफ फैमिली के सेक्शन में महिला का जो नेम है इंटर कर देंगे। इसी के साथ में मदर का जो नेम है वो फिल करना है, फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। नेम ऑफ स्पाउस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि आप महिला के नाम से बना रहे हो तो उसके हस्बैंड का जो नेम है यहाँ पर आपको इंटर करना है और यहाँ पर आवेदक की जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सेलेक्ट करना है। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी जो एज है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ चुकी है। आपको अपना जो मोबाइल नंबर जो भी राशन कार्ड से आप लिंक करना चाहते हो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में नेशनलिटी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम एक इंडियन सिटीजन है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सभी को आधार का जो आइकन दिखाया गया है इस पे आधार वाला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है एंटर करना है। वोटर आईडी कार्ड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने एड्रेस डिटेल का जो पेज है वो आ चुका है जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को अपना हाउस नंबर अगर अलॉट हुआ है शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप अपना अगर हाउस नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप सभी लोग अपना जो गांव का नाम है वही इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर एड्रेस को सही तरीके से आपको कैसे इंटर करना है इसके बारे में हमने आपको एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर आप देख करके कुछ ऐसे ही एड्रेस को इंटर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर स्टेट का जो नेम है वो आपको सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे। इसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन आता है जहाँ पर आपको अपनी जो तहसील है सेलेक्ट करना है। इसके बाद में विलेज या फिर टाउन को चूज करने का जो ऑप्शन है आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको अपने शहर का जो नेम है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और पिन कोड के सेक्शन में आना है। जैसे कि आपके आधार कार्ड पे जो पिन कोड है सेम वैसे ही आपको एंटर कर देना है। नीचे की तरफ आप सभी से एक चेक बॉक्स दिया गया है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि ये जो करंट एड्रेस आपने ऊपर एंटर किया है यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति काम के सिलसिले में किसी भी दूसरी लोकेशन में रह रहा है, उसका होम टाउन कोई दूसरा है, तो यहाँ पर उस केस में वो अलग एड्रेस भी परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में आकर के एंटर कर सकता है। बाकी अगर सेम ही है तो इस ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपने जो ऊपर एड्रेस एंटर किया है आपको परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में भी ये जो एड्रेस है आप देखोगे कि आ चुका है। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया है तो अगला जो पेज आता है वो है अदर डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को अपनी जो बैंकिंग डिटेल है सबसे पहले तो वो दर्ज करना है। सबसे पहले तो अपना जो बैंक का नेम है यहाँ पर आप चूज करोगे और इसके बाद में आप सभी को ब्रांच का जो नेम है वो चूज करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि आपका जो आईएफएससी कोड है वो भी दिखाया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि हमने यहाँ पर अपने जो ब्रांच का आईएफएससी कोड है वो चूज किया है। अपना जो अकाउंट नंबर है यहाँ पर हमें फिल करना है और आईएफएससी कोड पहले से ही आ चुका है। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आना है प्रोफेशन डिटेल के सेक्शन में, जहां पर आपका जो ऑक्यूपेशन है यहाँ पर आपको चूज करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पर आप बिजनेस सेलेक्ट करोगे, अगर आप जॉब करते हो तो उसका ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको सैलरी के सेक्शन में आपकी जो भी सैलरी है यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी महिला है जो हाउसवाइफ है और उसके नाम से अगर आप राशन कार्ड बना रहे हो तो यहाँ पर महिला की ही जो सैलरी है वही आपको इंटर करना है। अगर वो काम नहीं करती है तो आप यहाँ पर 0 ही इंटर कर सकते हो। और इसके बाद में राशन कार्ड नंबर पुराना हमारे पास है नहीं, इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि गैस डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने के लिए बोली जाती है, जिसमें कि कनेक्शन टाइप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर कंपनी का जो भी नेम है, जो भी गैस सप्लाई करती चूज करोगे। डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में एजेंसी के सेक्शन में आपको नॉट अवेलेबल दिखाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको कंज्यूमर नेम के सेक्शन में अपना जो नेम है वो एंटर करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो एलपीजी का गैस कनेक्शन है उसका जो कनेक्शन नंबर है वो एंटर कर देना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने फैमिली मेंबर डिटेल का जो पेज है वो आ जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, परिवार के जितने भी सदस्य हैं जिनका नाम इस राशन कार्ड के अंदर आप जोड़ना चाहते हो, यहाँ पर आपको उन सारे यूनिट के जो नेम है वो ऐड करना है। जिसमें कि ऐड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेंबर का जो नेम है वो सबसे पहले आपको फिल करना है, उसकी माँ का नाम, फादर का नाम। इसी के साथ में स्पाउस के सेक्शन में अगर कोई शादीशुदा है तो उसको अपने जीवन साथी का जो नेम है वो एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप इसी तरीके से कैलेंडर से सेलेक्ट कर लोगे कि मोबाइल नंबर। इसके बाद में नेशनलिटी इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको बैंकिंग डिटेल भी फिल करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप इस तरीके से सेलेक्ट करके आप फिल कर लोगे। इसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यहाँ पर जो भी रिलेशन है परिवार के मुखिया के साथ में सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन आपको चूज करना है। इसके बाद में एनुअल सैलरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो मेंबर है जिसका नाम अभी आप जोड़ रहे हो, इनकी सालाना क्या कमाई है यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसके बाद में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक मेंबर का जो नेम है हमने जोड़ लिया है, जो कि आप करेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अभी भी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हो, कुछ भी अदर इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो। बाकी परिवार के अन्य जो सदस्य हैं अभी आप देखोगे कि ऐड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से परिवार के जितने भी सदस्य
सदस्य हैं उनका 1 बाय 1 नाम आपको जोड़ लेना है। इसके बाद में आप नेक्स्ट करोगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी से आईडी प्रूफ टाइप सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ आप दे सकते हो। रेसिडेंट प्रूफ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल या फिर पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो जो भी आपके पास में अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ आपको वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने सेलेक्शन किया है यहाँ पर अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पर जेपीजे या फिर जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, जिसका जो साइज़ है मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। अब अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इससे ज़्यादा है तो आप सभी को रिसाइज करने के लिए हमने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस पर आप अपनी ये जो फाइल है अपलोड करके जिस साइज़ का यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आप उसको रिसाइज करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और वो जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप सभी को एक मॉनिटरी डॉक्यूमेंट के सेक्शन में एफिडेविट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, जो कि आपको एक एफिडेविट देना होगा राशन कार्ड को बनाने के लिए, जिसका जो डाउनलोड लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये जो एफिडेविट है इस पे सिग्नेचर करने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसी के साथ में आप सभी को फोटोग्राफ के सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली जो भी परिवार का मुखिया है उसका एक फोटो भी आप सभी को अपलोड करने के लिए बोला जाता है। ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद में आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज की है इस एप्लीकेशन के अंदर वो इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिल जाती है। सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी इंफॉर्मेशन अभी भी करेक्ट करना है तो यहाँ पर क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। बाकी आपको सारी चीज़ें सही लगती हैं तो सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपके राशन कार्ड को बनाने की जो एप्लीकेशन यहाँ पर दर्ज हो जाएगी। उसके बाद में आप सभी को कभी भी इस राशन कार्ड की जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस देखना है कि आपने एक नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, उसका क्या स्टेटस है। तो यहाँ पर दोबारा से आप उमंग पोर्टल पर या फिर इसकी जो एप्लीकेशन है इस पर आकर के अपने राशन कार्ड का जो करंट स्टेटस है उसको जान सकते हो। इसी के साथ में राशन कार्ड जारी होने के बाद में आप यहाँ पर राशन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो। व्यू राशन कार्ड डिटेल का जो ऑप्शन दिया गया इसके माध्यम से आप राशन कार्ड का एक प्रिंट भी ले सकते हो। और राशन कार्ड डीलर जो भी आपके घर के आसपास में उनकी डिटेल अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर आसपास के जो डीलर हैं उनको चेक कर सकते हो, जो प्राइस चला वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग एक नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर ये जो पोर्टल है कुछ स्टेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप उन सारे स्टेट से हो तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक अदर वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसको देख करके आप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की जो वेबसाइट है उससे राशन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसका जो प्रोसेस है वो बता रखा है। वो प्रोसेस फॉलो करके भी आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ से अप्लाई करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही आपका अप्रूवल किया जाएगा उसके बाद में आपका जो राशन कार्ड है वो बन जाता है, आपको नोटिफिकेशन SMS के माध्यम से आ जाता है। बाकी अगर आप इसकी जो लिस्ट है उसमें चेक करोगे तो आपका जो नाम है उसमें जुड़ चुका होगा। अगर आपका जो नाम है वो नहीं जुड़ता है, काफ़ी दिन तक आपका जो राशन कार्ड है उसकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग रहती है, तो ऐसे में आप सभी को फूड इंस्पेक्टर के पास में संपर्क करने की जरूरत